आज की इस लेक्चर में हम त्रिकोणमिति चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं। तो क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि ऊंची बिल्डिंगों की ऊंचाई या फिर पर्वत की ऊंचाई या फिर यहाँ से सूर्य की ऊंचाई, चंद्रमा की ऊंचाई या फिर नदी की चौड़ाई, इन सबों का जो माप होता है हम लोग कैसे निकालते हैं? क्या ऐसा है क्या कि इनकी माप निकालने के लिए कोई इंची टेप बनाया गया हो या फिर मीटर बनाया गया हो? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इनको बनाने के लिए, इनको मापने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके बोर्ड में 20 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है। 20 नंबर का सवाल इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे और यह चैप्टर बिल्कुल आसान है। तो आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम सबसे पहले त्रिभुज के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों? तो त्रिकोणमिति का अध्ययन हम लोग समकोण त्रिभुज में करते हैं। समकोण त्रिभुज में करते हैं। अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या होगा इसका अध्ययन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज जो होता है 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है? और इसमें 3 कोण भी होते हैं। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले यह देखते हैं कि 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। ठीक है बच्चों? और इसके साथ में 3 कोण भी है। एक कोण यहाँ है, दूसरा कोण और तीसरा कोण। तो त्रिकोणमिति में कोण और भुजा के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों? त्रिकोणमिति में हम लोग कोण और भुजा का अध्ययन करते हैं, इनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कोण होता है, आधार कोण होता है और लंब कोण होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और कर्ण अपने तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है बच्चों? अब तो एक बात तो हमको पता चल गया कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। अब बच गया आधार और लंब। तो आधार और लंब क्या होगा? तो आधार और लंब देखिए, यह जो भुजा है इसको हम लोग आधार भी ले सकते हैं और लंब भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों? इसके बाद इसको भी हम लोग सिचुएशन के हिसाब से, डिमांड क्या है उसके अनुसार इसको भी आधार या लंब ले सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब फिर यह बात आती है कि भाई इनमें से आधार, मतलब इसको आधार कब लेंगे और लंब कब लेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसमें देखते हैं कि अब देखिए, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज में यह तो आपका 90 डिग्री हो गया, ई फिक्स है, इसमें किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जा सकती है। लेकिन यदि हम यहाँ पे इस एंगल को अगर थीटा मान लेते हैं, ठीक है, यदि इसको थीटा मान लेते हैं तो ऐसे स्थिति में यह आपका आधार हो जाता है। ठीक है? यह आपका आधार हो जाता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है यह आपका क्या होता है? कर्ण होता है, ये पता है आपको। और थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है यह आपका कर्ण कहलाता है। सॉरी, ये क्या आधार हो गया, कर्ण हो गया, यह आपका लंब कहलाता है। ठीक है बच्चों? अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि थीटा यहीं पे हो। थीटा को क्या किया जा सकता है, ऊपर भी लिया जा सकता है। ठीक है बच्चों? तो एक त्रिभुज में हम देख लेते हैं, यह भी मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज है ए, बी और सी। यदि यह आपका 90 है और यह आपका थीटा है। ठीक है बच्चों? तो ऐसी स्थिति में लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो यह चीज़ तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने में जो होता है वो आपका कर्ण होता है। ठीक है बच्चों?
थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वह आपका लंब होता है, और थीटा और 90 के बीच वाला जो भुजा होता है यह आपका आधार होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको यह बात आसानी से समझ में आ गई होगी कि कर्ण कौन होता है, आधार कौन होता है और लंब कौन होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग त्रिकोणमिति में छः फॉर्मूला बेसिक होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि क्या साइन कॉस टेन ये जो भी नाम है ये शुरू से ही यही नाम आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। शुरू में इसका नाम, साइन का नाम था जया, कोसाइन का नाम था कोजिया, टेंजेंट का नाम था स्पर्शज्या और कोटेंजेंट का नाम था कोटि स्पर्शज्या, सेकेंड का नाम था ब्यूकोजिया और कोसेकेंड का नाम था ब्यूजिया। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो इसमें भी क्या हुआ, इसको मॉडर्न किया गया। तो जया का नाम हो गया आपका इंग्लिश में साइन लिया गया, कोजिया को हम लोग कोसाइन के रूप में लिए, स्पर्शज्या को टेंजेंट लिए, क्रमशः ऐसे ही हम लोग इसका नामकरण कर लिए। फिर आगे चल के क्या हुआ कि साइन कोसाइन टेंजेंट, अब टेंजेंट है तो टेंजेंट को लिखने में ज़्यादा टाइम लगता था, तो इसको मॉडिफाई करके हम लोग साइन लिख लिए। ठीक है, कोसाइन को कॉस लिख लिए, टेंजेंट को टेन लिख लिए, कोटेंजेंट को कॉट लिख लिए, सेकेंड को सेक लिख लिए और कोसेकेंड को कोसेक लिए। यहाँ पे एक नंबर का सवाल आपका पूछता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपका एक नंबर का सवाल पूछ सकता है कि बताइए कोट का पूरा नाम क्या है। ठीक है, निम्नलिखित में कोट का पूरा नाम क्या है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप ध्यान में रखिएगा। कोट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। ठीक है, इसी प्रकार से पूछ सकता है कोसेक का क्या होता है, तो कोसेकेंड। तो इस प्रकार से आपको इनका जो फुल नाम है उसको याद रखना होगा। इस पे एक सवाल आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साइन में थीटा जुड़ता है कैसे। अब आइए यहाँ पे इस चीज को मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और समकोण त्रिभुज में ए बी सी। ठीक है बच्चों, बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा और सी वाला जो होगा ये आपका थीटा ले लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे थीटा लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब थीटा लेंगे तो थीटा आएगा। अगर यहाँ पे हम फाई लेते तो इसके साथ फाई जुड़ जाता। यदि सी है, थीटा नहीं लेते हैं, सी रहता है, तो यहाँ पे हम लोग सी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे बी रहे तो बी को भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला निकालने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं। अब एक चीज़ आप लोग बताइए, यहाँ पे 3 आदमी हैं। मान लीजिए एक पति है, ठीक है, एक पत्नी है, पत्नी और एक बेटा है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 चीज, एक भुजा, 2, 3 भुजा और 3 कोण है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि यहाँ पे पति पत्नी और बेटा हो तो पति पत्नी और बेटा में कितने संबंध हो सकते हैं। तो देखिए, पति के लिए बेटा होगा और बेटा के लिए यह जो पति है ये क्या होगा, फादर होगा, बाप होगा। पति के लिए ये जो औरत है पत्नी होगी और इस पत्नी के लिए ये जो पति होगा क्या होगा, पति होगा, हस्बैंड होगा।
ठीक इसी प्रकार से इस पत्नी के लिए ये जो लड़का होगा ये क्या होगा, बेटा होगा, और इस बेटा के लिए ये जो औरत होगी वो क्या होगी, माँ होगी। तो इन तीनों के बीच में 6 गो संबंध बन रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से इन तीनों भुजाओं में 6 संबंध यहाँ पे बनता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्रमशः है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है, सबसे पहले यह चीज़ एक बार और देख लेते हैं, यह थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो रहेगा भुजा वो आपका क्या होता है, लंब होता है। ठीक है बच्चों, लंब होता है। और 90 डिग्री और थीटा के बीच का जो होता है यह आपका आधार होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, इसका संबंध लंब में और कर्ण में होता है। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में कर्ण। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और लंब को यहाँ पे हम P के साइन से भी लिख सकते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसके लिए हम लोग H का प्रयोग करते हैं, अर्थात साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। कॉस थीटा का संबंध, अब देखिए लंब का संबंध कर्ण के साथ तो हो गया, अब कॉस का संबंध देखेंगे तो आधार का रिलेशन कर्ण के साथ देखेंगे, तो आधार और कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार और बटा में कर्ण। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो आधार के लिए हम लोग लेते हैं B और कर्ण के लिए लेते हैं H हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, टेन थीटा, अब देखिए लंब का संबंध हो गया कर्ण से, आधार का संबंध हो गया कर्ण से। अब लंब और आधार का संबंध आएगा, तो लंब और आधार यह दोनों का संबंध टेन थीटा में आता है। ठीक है बच्चों, तो हो जाता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर अर्थात P, और आधार का इंग्लिश होता है बेस अर्थात B। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कोट थीटा बराबर क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहला चीज टेन, ठीक है, टेन का जो व्युत्क्रम होता है अर्थात टेन का जो उल्टा होता है। एक सवाल यह भी रहेगा, हो सकता है कि निम्नलिखित में टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, टेन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है वह कॉट थीटा होता है, अर्थात उल्टा कर दे, मतलब टेन थीटा का जो लंब बटा आधार है, यदि अगर हम इसको उल्टा कर दे तो हो जाएगा आधार बटा लंब, अर्थात कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा देखा जाए तो सेक थीटा जो होता है यह कॉस थीटा का उल्टा होता है, यह कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार। ठीक इसी प्रकार से साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो उलट देंगे साइन थीटा को, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यह 6 फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अब इनको एक ट्रिक के द्वारा भी याद किया जाता है जिसका नाम है लाल बाई कक्का। अब देखिए जैसे L A L बटा में हो गया कक्का K K A। अब यहाँ पे इसको देखें तो इसको हम लिखे क्यों हैं, तो इसको लिखने के पीछे यह रीज़न है कि यदि देखा जाए तो यह फॉर्मूला लाल L का मतलब हो गया लंब और K का मतलब हो गया कर्ण, मतलब साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ठीक इसके बाद हम लोग देखेंगे साइन थीटा के बाद क्या आता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे ले सकते हैं कॉस थीटा।
तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण। कॉस के बाद क्या आ रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। अब देखिए टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है क्या, तो कॉट थीटा, तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब। कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। अब इसके आगे का फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है। अब हम 7वां नंबर फॉर्मूला देखेंगे। 7वां नंबर फॉर्मूला आपका होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है आपका कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद 8वां नंबर फॉर्मूला आपका हो जाता है कोस थीटा। देखिए कोस थीटा और कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, मतलब व्युत्क्रम। तो कोस थीटा और सेक थीटा को मिला के कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा इससे पहले हम इसको एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे दो फार्मूला निकलेगा, और जैसे कैसे निकलेगा तो आप देख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। अब एक चीज़ आप बताइए, यहाँ पे 1 बटा कोसेक थीटा है, इसको हम और कुछ लिख सकते हैं क्या, तो हाँ लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा का पावर -1। ठीक है बच्चों, लेकिन कोसेक थीटा का पावर -1 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं। यह लिखना आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यह आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा कि कोसेक इनवर्स थीटा का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला यहाँ पे और आएगा इसके द्वारा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई में है, दूसरे तरफ आएगा क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1/साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक इसी प्रकार से 8वां नंबर सवाल आप देख सकते हैं। कॉस थीटा और कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद इससे भी हम निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/सेक थीटा, इधर आके क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा। दूसरी सेक थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू में है, कॉस थीटा इधर आएगा तो 1/कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 9 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए साइन का व्युत्क्रम था कोसेक थीटा, तो एक फार्मूला आया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अच्छा कॉस थीटा का व्युत्क्रम था सेक थीटा, तो यहाँ से एक फार्मूला आया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या है टेन थीटा और कॉट थीटा। तो देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, या फिर कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ से आप अगर देखें तो इसमें बहुत सारा फार्मूला हो गया। ठीक 6 तो वो है, 7 एक ये हो जाएगा आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके 15 फार्मूला ई हो गए। ठीक है, अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए निम्नलिखित में साइन थीटा बराबर क्या होता है।
और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होगा तब तो लगाइएगा कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि व्युत्क्रम का जो गुणनफल है ना वो क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए हम थोड़ा सा इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कि आखिर 1 होता क्यों है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, यह बात अच्छे तरीक़ा से पता है। और इनटू कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण से कर्ण कट जाता है और लंब से लंब कट जाता है और कट के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस प्रकार से तीनों का निकालिएगा तो कट कट कर 1 आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 10वां नंबर फॉर्मूला। एक मस्ट VVI फॉर्मूला है, tan थीटा हर साल ऑब्जेक्टिव में यह वाला रहता है, यह रहेगा और नहीं तो यू वाला रहेगा cot थीटा। तो tan थीटा बराबर रहता है sin थीटा बटा में cos थीटा, और cot थीटा चूंकि tan थीटा का व्युत्क्रम है cot थीटा, इसलिए इसको उलट देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो यह 2 फार्मूला में से एक फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह सभी फार्मूला अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो आप इनको याद रखिए और याद रख के सवाल को बनाने का कोशिश कीजिएगा तो आसानी से बनेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।